Most people think Amazon OA is all about DSA. Reality, most people don't fail because of DSA. They fail because of the other sections. And in this video, I'm going to tell you how you can emphasize on all other sections and you can maximize your chance of clearing your Amazon OA. सबसे पहले समझते हैं Amazon OA होता क्या है. मोस्टली पीपल थिंक कि बस 2 DSA क्वेश्चंस आएंगे एंड वही क्लियर करने हैं एंड इट्स डन, बट रियलिटी इज डिफरेंट. जनरली Amazon OA में 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन होता है DSA क्वेश्चंस, जिसमें आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं. दूसरा होता है वर्क सिमुलेशन या फिर सिचुएशनल क्वेश्चंस. ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है बट अ बिट बोरिंग. यहाँ पर आपको कुछ सिनेरियोज दिए जाते हैं लाइक वर्क ईमेल्स या फिर क्लाइंट प्रॉब्लम्स और टीम सिचुएशंस, एंड आपसे पूछा जाता है कि उस सिनेरियो में आप क्या डिसीजन लोगे. एंड तीसरा होता है बिहेवियरल क्वेश्चंस या फिर Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चंस. ये चेक करता है कि आप कैसा सोचते हो और क्या आप Amazon के कल्चर के हिसाब से फिट हो या नहीं. एंड मोस्टली पीपल DSA ठीक कर लेते हैं, बट या तो वर्क सिमुलेशन या बिहेवियरल में फेल हो जाते हैं. एंड यही वो जगह है जहाँ एक्चुअल फिल्टरिंग होती है. तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ईच सेक्शन को अप्रोच करना है एंड हाउ टू इंक्रीज योर चांस टू क्लियर योर Amazon OA. अब बात करते हैं DSA सेक्शन की. सो सबसे पहले तो एक मिथ क्लियर कर देता हूँ. काफ़ी लोगों को लगता है कि Amazon OA क्लियर करने के लिए दोनों के दोनों DSA क्वेश्चंस परफेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है. या अगर हाँ DSA इंपॉर्टेंट है बट उसके अलावा और भी चीज़ें मैटर करती हैं. हाउ? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. दिस इज हाउ आई यूज टू हैंडल थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस वेरी प्रॉपरली. 1 टाइम 2 टाइम एटलीस्ट 2 टाइम रीड इट योर क्वेश्चन, क्योंकि मेनी टाइम हैपेंस कि आप छोटी सी कंडीशन मिस कर जाते हो एंड यू आर स्टार्टेड टू गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन या आपने गलत सॉल्यूशन लिख दिया. सो ऑलवेज रीड योर क्वेश्चंस प्रॉपरली. हैव दैट बिट ऑफ पेशेंस. उसके बाद अब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया. नाउ ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचो. यू हैव टू जस्ट कीप थिंकिंग इन योर माइंड कि हाँ मैंने क्वेश्चन रीड कर लिया और ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, विच इज अ लॉट. सो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है n log n में वट एवर द सॉल्यूशन यू आर हैविंग. सो उसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचो एंड नाउ यू आर क्लियर विथ योर अप्रोच. नाउ स्टार्ट कोडिंग. वट हैपन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही वहाँ पर लिखो. ओएज में व्हाट मैटर्स कि आपका जो सॉल्यूशन है इट शुड बी गुड इनफ टू क्लियर ऑल द टेस्ट केसेस. तो ये मैटर करता है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट ना लो एक क्वेश्चन पे. ठीक है कि आप बार बार गलत सॉल्यूशन सबमिट करे जा रहे हो एंड टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं. नहीं, क्वेश्चन को रीड करो, अच्छे से सारे टेस्ट केसेस के बारे में सोचो. यू डोंट नीड टू हैव द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यू कैन हैव अ बिट ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर रहा है, तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ. एंड ऑल्सो ट्राई टू ऐड कमेंट्स इन योर सॉल्यूशन, कि अच्छे से कमेंट्स ऐड कर दो कि ये क्या क्या किया है, क्यों किया है. ठीक है. एंड ऑल्सो वन अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन प्रॉब्लम. बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. लिमिटेड लैब रखना. अगर आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन आता दिख रहा है, चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, कीप चेकिंग द टाइम. अपना एक बैरियर फिक्स कर लो कि भाई मैं 10 मिनट में सॉल्यूशन दिखने लगा या सॉल्यूशन मिल गया दिमाग में, कोड नहीं करा भले से, सॉल्यूशन मिल गया दिमाग में, तो मैं उस पर टाइम और वेस्ट करूँ. अदरवाइज आई विल जस्ट मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड मे बी क्या पता मैं उसे पूरा कर लेता, लेकिन उसे मतलब अपने पहले वाले को मिस्टेक होकर मैं दूसरा वाला भी छोड़ दूं, जबकि मैं दूसरा वाला पूरा कर पाता. ओके. And also it is better to do one complete solution rather than having 2 incomplete solutions. So अगर आपको लगता है कि पहले में दिक्कत आ रही है और दूसरे में भी दिक्कत आ रही है, तो कोई एक पकड़ो जो आपको लगता हो कि जिसपे मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस करके कर सकता हूँ, मतलब जिसका मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, जिसके मैं नियर अबाउट पहुँच रहा हूँ सॉल्यूशन के. फिनिश दैट विद ऑल द टेस्ट केसेस पास्ड. इसके अलावा अगर आप एक सॉल्यूशन पूरा आप अच्छे से सॉल्व कर देते हो विद ऑल द टेस्ट केसेस, एंड सेकेंडली अगर आपका पार्शली सॉल्व भी होता है, still you have some chance to clear ahead depending upon your rest of the sections. Yeah, so I think these are the things you can implement in your OA, the DSA section, and this will automatically improve your progress. अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अंडररेटेड सेक्शन पर, वर्क सिमुलेशन. ये वो सेक्शन है जहाँ पर मोस्टली लोग फेल होते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये इजी होगा, कि जस्ट कुछ मेल्स और ऑप्शंस होंगे, सिलेक्ट करना होगा, एंड वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते. बट रियलिटी इज दिस इज़ द पार्ट वेयर काफ़ी लोग फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं. तो दिक्कत कहाँ आती है?
बिकॉज दिस doesn't test your coding skills. This section tests your decision making skills. वहाँ पर सिनेरियोज होते हैं कि आपका क्लाइंट अनहैप्पी है, आपकी टीम में कुछ इशू है, कोई प्रोडक्शन लेवल इशू आ गया है, कोई कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो हाउ यू आर गोना मेक द डिसीजन एंड टेक योर चॉइस. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. एंड आपको फिर वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन लेना होता है और आप वो कैसे लोगे, कि आप एक्चुअल सिचुएशन में वो ले पाओगे या नहीं ले पाओगे. समझते हैं कि वर्क सिमुलेशन होता क्या है. वर्क सिमुलेशन में आपके पास एक स्टोरी काइंड ऑफ आती है, आपको वो पढ़नी होती है कि ये सिनेरियो इस तरीके से दिक्कतें हुई हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है एंड आपको उन्हें रिजॉल्व करना है. सो फॉर डूइंग दैट आपका एक मेल पे कन्वर्सेशन चल रहा है, ईमेल पे कन्वर्सेशन चल रहा है आपके कलीग के साथ, बॉस के साथ, इट कुड बी विद हूएवर पर्सन. ओके, सो आपको वो कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना है. तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि ये मेल आया है, आपको स्टोरी पहले बता दी गई है, अब ये मेल आया है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपको सिलेक्ट करना है कोई एक कि आप क्या रिप्लाई करोगे इस मेल के लिए इन तीनों में से. ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कि कस्टमर ऑब्सेशन. आपको हमेशा कस्टमर को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना है. अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ की वजह से एक आपका इंटरनल लॉस हो रहा है, कोई कुछ प्रोडक्शन लेवल इशू आया उसकी वजह से एक तो इंटरनल लेवल लॉस हो रहा है और एक कस्टमर अनहैप्पी है, तो आप पहले कस्टमर का इशू रिजॉल्व कराओगे रादर देन इंटरनल इशू. हो सकता है वो इंटरनल इशू आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा हो, वहाँ पर आपके थोड़े पैसे खर्च हो रहे हो, बट क्योंकि कस्टमर अनहैप्पी है या फिर एक रेंज ऑफ कस्टमर अनहैप्पी है, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट फर्स्ट. नेक्स्ट आता है ओनरशिप. तो आपके आंसर्स में हमेशा आपको ओनरशिप दिखानी है कि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अप्लाई करना है, कि कभी भी किसी पे ब्लेम शिफ्ट मत करो कि उसने ये कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया या लाइक दैट. नेवर. आपको बस दिखाना है कि ठीक है किसी ने भी गलती कर दी हो, अब आप सॉल्यूशन करने के लिए आगे बैठे हो. ठीक है, हो सकता है वो काम आपके टीम का या आपके बिहाफ का ना हो, तो आप वो काम आगे बढ़ के कर सकते हो, क्योंकि कोई बग आपको दिखा या आपके जूनियर को दिखा तो स्टिल आप वो बग को पकड़ के फिक्स कर सकते हो. बेसिकली starts to take responsibility of the things. And the next one is long term thinking. This basically means कि कोई भी सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म ना सोच के लॉन्ग टर्म से सोचा जाए. तो बेसिकली यहाँ पर क्विक डिसीजन की जगह राइट माइंडसेट डिसीजन देखना है हमें, कि कैसे हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी तुरंत के लिए एक पैच लगा दिया कि अगर ये दिक्कत आई थी तो अभी जुगाड़ करके उसको फिक्स कर दिया. नहीं, अ सॉल्यूशन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ लॉन्ग टर्म, कि भाई ये दिक्कत परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया है मैंने, कि कोई दिक्कत आ रही तो अब वो दिक्कत को जड़ से खत्म कर दिया है एंड वो कंपनी के पैसे भी बचाएगी, आगे तक टाइम भी बचाएगी. एंड इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेना उस प्रॉब्लम का, कि वो आई थी अपना अभी वो फिक्स हो गई और आज के बाद आएगी नहीं. दिस होल प्लान, ना कि ये कि सिर्फ अभी आई थी और मैंने फिक्स कर दी. तो दैट शुड नॉट बी द केस. ये सेक्शन ईजी लगता है बट ये सेक्शन डिसाइड करता है कि आप आगे जाओगे या नहीं. तो इट इज़ बेटर टू जस्ट फोकसली analyze all those questions and the options and think of what could be the right answer depending upon your right mindset and keeping the leadership principles in mind. उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार go through them in a very nice way, कि काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं leadership principles के ऊपर. in future maybe I will drop some, but अभी आपको वो 16 प्रिंसिपल्स डीप टाइप पता होने चाहिए कि भाई वो क्या होता है और उनका मतलब क्या होता है और कैसे आप उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे. सो दिस इज हाउ दे जज यू. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज बिहेवियरल क्वेश्चंस या फिर लीडरशिप बेस्ड क्वेश्चंस. सो ये बेसिकली सिमिलर होता है वर्क स्टाइल सिमुलेशन से, बट इसमें क्या डिफरेंट होता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि व्हाट यू वुड डू इन दिस सिचुएशन, और इफ दिस हैपेंड टू यू व्हाट डिसीजन यू वुड हैव टेक. सो इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं दैट इज गिविंग द इनकंसिस्टेंट आंसर. तो यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न फॉलो करना है लाइक अ वर्क स्टाइल असेसमेंट, कि आपको लीडरशिप प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखना है और उनके बिहाफ पे आंसर देने हैं. बट जो सबसे बड़ा इशू आता है कि वो सेम क्वेश्चंस को बार बार पूछते हैं ट्विस्ट एंड टर्न करके. सो आपके लिए जो यहाँ मैटर करता है कि आपके आंसर कंसिस्टेंट होने चाहिए. अगर आपने पहले क्वेश्चन में बोल दिया है कि हाँ भाई मैं जिम्मेदारी लूंगा किसी काम की, ठीक है, ऑल्दो मेरे काम का थोड़ा नुकसान हो भी रहा है तो ठीक है, तो आपको दूसरी बार जब वो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा बदल के कि अरे आप पर काम का थोड़ा सा लोड आ गया है, कल को वीकेंड है, क्या आप ये काम की ओनरशिप लोगे या नहीं लोगे. क्योंकि अगर आपने पहले दिखा दिया आप में ओनरशिप है तो आपको अभी भी दिखाना है आप में ओनरशिप है. ठीक है, सो आपको वो सिचुएशंस को अच्छे से समझना है एंड यू हैव टू आंसर वेरी थॉटफुली, कि मतलब कि यहाँ पर क्या होना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने पहले इस तरीके का क्वेश्चन में कैसे आंसर करा था. इसका एक सिंपल ट्रिक बताऊँ तो वो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो ऐसे आप मानो कि वो बिल्कुल नए हैं, ठीक है,
उसके बाद जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें बस आपसे वही वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस ट्विस्ट एंड टर्न करके, सो दैट आपको सेम आंसर दे रहे हो या नहीं। वो चेक करते हैं कि आर यू फिक्स टू योर माइंडसेट और नॉट, कि आप एक सीधे डायरेक्शन में सोच पा रहे हो या फिर आपका माइंड ऐसा भटका हुआ है कि सिचुएशन जरा सी बदल गई तो आप अपने डिसीजंस बदल दोगे लाइफ के। नहीं, आपको दिखाना है कि यू हैव अ कंसिस्टेंट माइंडसेट, कि आप लीडरशिप प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो अमेजोन के, और आप जिम्मेदार इंसान हो। यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ द थिंग्स, यू विल नॉट ब्लेम इट ऑन अदर्स, कि आपने पहले में तो बोल दिया कि मैं ओनरशिप लूंगा और दूसरे में बोल रहे हो कि मैं दूसरे पे टाल के चला जाऊंगा। सो दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी एंड यू शुड आंसर इट वेरी थॉटफुली। इसके अलावा इसमें इस तरीके से पूछा भी जाता है कि क्या ये आपसे सिचुएशन दे दी कि हाँ आप कितना एग्री करते हो, क्या मोस्ट लाइकली और मोस्ट डिसएग्री, कि आप सबसे ज़्यादा डिसएग्री करते हो। तो सेम थिंग यहाँ पर आपको फॉलो करनी है कि अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में ये डाला है कि हाँ भाई कि मैं किसी चीज़ को, एग्जांपल के लिए कि आप पर्सनल लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो या फिर ऑफिस में जो मिलने वाले काम है उस लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि मैं अपनी पर्सनल लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, तो अगर बाद में वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वहाँ भी वही बोलना है कि अगर आपको लर्निंग का मौका मिले तो क्या आप ऐसे करना चाहेंगे कि एक नया टास्क लेकर, या फिर आप खुद से घर पे कुछ प्रोजेक्ट बनाकर करना चाहेंगे। तो वहां पर भी आपको बताना है कि भाई मैं खुद से प्रोजेक्ट लेकर करना चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले ये बोला है। ऐसा नहीं होना चाहिए वहां बोला कि ऑफिस का और यहाँ बोल रहा हूँ कि पर्सनल टास्क। दैट कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज चेक्ड इन दिस। अगर आपने जरा से इनकंसिस्टेंट आंसर दिए, दिस इज द पार्ट जहां पर आप गए। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो मोस्टली लोग अमेजोन वे में करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, सिर्फ और सिर्फ डीएसए पे फोकस करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डीएसए कोडिंग में फोकस करोगे तो मोस्टली लोग वही कर कर आ रहे हैं और आप बाकी सेक्शंस में लैक आउट हो जाओगे और उसके बाद फिर आप फिल्टर्ड आउट हो जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने तो कितना अच्छा दिया था तो मेरा क्यों मिस हो गया। सो यू हैव टू फोकस अबाउट अदर सेक्शंस टू। सेकेंड, लीडरशिप प्रिंसिपल्स को लाइटली लेना। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड वो जस्ट ओए देने आ जाते हैं। आपको लीडरशिप प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नो मैटर यू आर गिविंग अ ओए और इंटरव्यूज, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट एंड सिमिलरली दूज अदर टू सेक्शंस ऑफ दैट ओए। थर्ड मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी। कहीं पर कुछ आंसर करना और कहीं पर कुछ और आंसर करना, सिमिलरली इन द वर्क स्टाइल एंड ऑल्सो इन द बिहेवियरल पार्ट, कि वहाँ पर अगर आप पहली जगह दिखा रहे हो कि आप ओनरशिप है और बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं मैं शिफ्ट कर दूंगा, या फिर कुछ और बता रहे हो फिर बाद में कुछ और बता रहे हो, तो ये इनकंसिस्टेंसी सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और वो समझ जाता है कि आप अपने माइंडसेट पे क्लियर नहीं हो एंड यू आर रिजेक्टेड। फोर्थ मिस्टेक, एक ही क्वेश्चन पे अटक जाना। काफ़ी बार लोग एक ही क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, स्पेशली इन द डीएसए पार्ट, एंड 30-40 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उनके पास बाकी पार्ट्स के लिए टाइम ही नहीं बचता है। सो दिस इज, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, एक टाइमर रखो, कुछ ना कुछ रखो, क्लॉक पे हर टाइम नजर रखो कि इतने टाइम जोन से ज़्यादा अगर मेरा क्वेश्चन जा रहा है तो मैं उसको ड्रॉप करके पहले बाकी की चीज़ें सॉल्व करूंगा, सो दैट वट एवर यू आर डूइंग। ऐसा काफ़ी बार होता है एग्जाम्स ऑल्सो, इट हैपेंस कि आपको बात की चीज़ें आती थी लेकिन आप पहली चीज़ों पर इतना स्टक थे कि वो सब मिस हो गई, तो दैट शुड नॉट बी द केस। एंड फिफ्थ वन, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड ना करना, एंड दिस हैपेंस इन बोथ डीएसए एंड वर्क सिमुलेशन। लोग क्वेश्चंस को बहुत क्विकली जल्दबाजी में रहते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर नर्वस एट दैट मोमेंट, बट स्टिल वो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं एंड इवेंचुअली वो कोई एक दो कंडीशन मिस कर देते हैं या पूरी स्टोरी नहीं समझते हैं एंड उनका आंसर टोटली गलत हो जाता है। मैं अपकमिंग वीडियोस में अमेजॉन लीडरशिप प्रिंसिपल्स और डीएसए की स्ट्रैटेजीज को और डिटेल में कवर करूंगा। सो इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग, फॉलो कर लेना।